इसके अगर आप गाइस डॉक्यूमेंटेशन देखनी है तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सिंपल यहाँ पे जो हमारा इसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या है कि यहाँ पे ये एक रनेबल क्या है, इंटरफेस है। अगर आप इसे थोड़ा सा पढ़ोगे तो ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, रनेबल इज अ इंटरफेस शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय एनी क्लास हुज इंस्टेंस आर इंटेंडेड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ थ्रेड। तो गाइज जो हमारा इंस्टेंस है, जो डेटाबेस का इंस्टेंस है, हमें वो थ्रेड से इंप्लीमेंट करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, रनेबल यूज करें। ज्यादा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है गाइज, बहुत सिंपल सा मेथड है। सिंपल एक थ्रेड का पार्ट है जो हम यूज करेंगे क्या करने के लिए, अपना एक बैकग्राउंड थ्रेड रन करने के लिए। लेकिन गाइज ये सब देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट इसमें अभी एक क्या है, इशू है। वो इशू ये है कि यहाँ पे बेसिकली ये लॉजिक तो इम्प्लीमेंट कर देंगे हम सिंपल इतने कोड से, लेकिन इसमें इशू की बात ये है गाइस कि लॉजिक इम्प्लीमेंट हो जाएगा बट जो हमारा यूआई का चेंज होगा वो अभी नहीं इम्प्लीमेंट होगा। अब इसमें के कंपोनेंट्स मैं बता सकता हूँ जिससे हम साइमल्टेनियसली कर दें, बट जो गाइज हमें वन बाय वन चीजें सीखनी है तो मैं एक साथ आपको चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप एक साथ ही मैं आपको सारे कंपोनेंट्स बता दूंगा तो गाइज आपके उसमें एक दिमाग में खिचड़ी टाइप बन जाएगी एंड आपको कुछ भी लिटरली कुछ समझ में नहीं आएगा इस वाले पॉइंट पे। ओके, तो इसके लिए फिलहाल एक तरीके से जुगाड़ कर लेते हैं। जुगाड़ इन द सेंस एक थोड़ी सी एक तरीके से इसका हमने क्या कर लिया गाइस, इसका एक टेम्परेरी सॉल्यूशन क्रिएट कर लेते हैं। और वो टेम्परेरी सॉल्यूशन क्या है, थोड़ा सा गाइस ये जो मैंने आपको बताया कि कोड कितना अच्छा सा लग रहा है, राइट, कितना सिंप्लीफाइड कोड है, बट थोड़ा सा हमारा कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। बट फिलहाल ये क्या है, टेम्परेरी सॉल्यूशन है गाइस, जब तक हम इसके और कंपोनेंट नहीं सीख लेते। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा रनेबल है, अब उसमें हमारा एक रन ऑन यूआई थ्रेड हमें अलग से करना पड़ेगा। किसके लिए, खाली यूआई जो हमारा रन वाला मेथड है, जो रनेबल का रन मेथड है, राइट, रनेबल इंटरफेस का जो हमारा रन मेथड यूज करेंगे हम, उसमें हमें लॉजिक तो डेटाबेस का उसी में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन जो यूआई अपडेट था, मैंने आपको क्या बताया था गाइस कि हमारा रन में ही डेटाबेस का भी एंड यूआई दोनों अपडेट हो जाएंगे, राइट। बट फिलहाल क्योंकि गाइस मैं आपको और कंपोनेंट जो इसके साथ के जो कंपोनेंट्स हैं जो इस चीज को पॉसिबल करेंगे, मैं दोनों आपको एक साथ नहीं समझाना चाहता। तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रन है उससे खाली डेटाबेस लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। और थोड़ा सा हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक टेम्पोरेरी सॉल्यूशन कर लिया, क्योंकि मुझे अपना बिना कंपोनेंट समझाए मुझे आपको दिखाना है कि यूआई कैसे अपडेट होगा। तो यहाँ पे एक टेम्पोरेरी सॉल्यूशन मैंने क्रिएट कर लिया है जो क्या करेगा, लॉजिक इंप्लीमेंट करेगा हमारा ये वाला रन, और जो हमारा रन ऑन मेन थ्रेड है यूआई को जो इम्प्लीमेंट करेगा वो हमने उसका अलग मेथड क्रिएट कर लिया है। थोड़ा सा कोड अब हमारा ज्यादा कॉम्प्लिकेट हुआ, उतना अच्छा सा नहीं लग रहा जितना पहले अच्छा लग रहा था, बट गाइस ये थोड़े टाइम की बात है। जैसे ही मैं आपको ये करके दिखा दूंगा, थोड़े कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, फिर क्या करेंगे गाइस, मैं आपको और चीजें, क्योंकि गाइस जो हमारा आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स है एंड्रॉइड के, इसमें अभी बहुत चीजें समझनी है आपको। एंड इसमें अभी जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट समझते रहोगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, आपको जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ये वाले जितने एसिंक्रोनस टास्क हैं ये आप साइमल्टेनियसली इनपुट कर सकते हो एंड बहुत ईजी है एंड बहुत आराम से आप कर लोगे। अभी सिंपल इसलिए थोड़ा सा क्योंकि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे स्ट्रेस देना है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, क्योंकि अभी क्या है, हमने डेटाबेस क्रिएट करा, आपने ऐसा वाला अभी डेटाबेस कभी क्रिएट करा नहीं था, राइट। इंस्टेंस पे कैसे रन होगा, अभी तक हमारा जो मेन थ्रेड बैकग्राउंड थ्रेड अलग तरीके से रन होते थे। इस पे गाइस थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीका है। सिंपल जो बैकग्राउंड थ्रेड होता है उसे ही हम एक नए थ्रेड पे ले जाते हैं, एक नया थ्रेड ही नया क्रिएट कर लेते हैं, उस पे चलाते हैं बैकग्राउंड थ्रेड, ना कि हम कोई अलग से टास्क चला रहे हैं, सिंक्रोनस टास्क चला रहे हैं, ये सब ना करके जो बैकग्राउंड टास्क होता है उसके लिए एक अलग से थ्रेड क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारे कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो बेसिकली गाइस ये वाला जो हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपके कर लेते हैं, इसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं ये कैसे वर्क करेगा। क्योंकि गाइस हमें अब क्या चाहिए, अपने बैकग्राउंड, क्योंकि अभी तक जो ऑपरेशन कर रहे थे हम वो मेन थ्रेड पे कर रहे थे गाइस। अभी तक जो हमने ऐप में अभी तक ऑपरेशन करके देखे, टेस्ट करके देखे, राइट, चाहे वो मेन एक्टिविटी में हो या एड टास्क एक्टिविटी में, वो कैसे करा हमने, ए अलाउ मेन थ्रेड मेथड यूज करके। अब वो बेसिकली बस कितने टाइम तक के लिए सही थी, जब तक हम थोड़े बहुत इम्प्लीमेंटेशन बस ये देख रहे थे कि हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो सही तरीके से कोऑर्डिनेट करके वर्क कर रही हैं एंड जो उनका इंटेंडेड पर्पस था वो सर्व कर रहे हैं। अब जब हमें पता चल गया कि ठीक है वैसे वर्क सही कर रहे हैं, बट अब क्या चाहिए, हमें बैकग्राउंड थ्रेड में चाहिए। तो गाइज अब उसके लिए हम ये इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो गाइज इससे पहले कि हम नेक्स्ट पार्ट पे चलें, एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये चीज मैं थोड़ा बताना भूल गया गाइज, क्योंकि नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए ये चीज भी इंपॉर्टेंट है हमारी। ये चीज मैंने आपको बताया गाइज कि हमारा जो मेन थ्रेड है, राइट,
मेन थ्रेड तो हमारा रन हो ही रहा है, राइट, लेकिन जो बैकग्राउंड थ्रेड है वो मैं कह रहा हूँ कि थ्रेड के बेसिस पे करेंगे, राइट। अब गाइस ये जो हमारा थ्रेड का बेसिस है, क्योंकि इंस्टेंस बेस्ड है, मतलब जब भी हमें जरूरत है हम रन कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब आपको ये सोचना चाहिए कि बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि जितनी बार हमें रिक्वायरमेंट है उतनी बार हमारा एक नया थ्रेड क्रिएट होगा। ये जो हमने बनाया है थ्रेड, यही कितनी बार 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 रन होगा। अब गाइस बार बार रन होने से, इसमें अभी तक तो मैंने आपको ये बता दिया इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, कैसे रन करेंगे, इसका फायदा क्या है, कौन सा हमें एडिशनल इसके अंदर मेथड करना पड़ेगा ताकि हम इस पे इसके जो मेन यूआई है उसे अपडेट कर सकें, राइट। लॉजिक तो इसमें अपडेट हो जाएगा, लेकिन जो मेन यूआई है उस पर कैसे अपडेट होगा वो सब चीजें तो गाइस अलग है। मेन अब इशू ये है हमारा, क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट होंगे हमारे, इसी थ्रेड से मल्टीपल, जो सभी कोई एक नया टास्क आएगा वो एक थ्रेड क्रिएट कर देगा। अब गाइस जो जितने भी थ्रेड आएंगे वो नया थ्रेड क्रिएट कर देंगे, राइट, बैकग्राउंड में। तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, आपको सबसे पहले सोचना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो क्या गई हमारे पास। तो गाइस यहाँ पे आ गई रेस कॉलिंग का, हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, बहुत मेजर प्रॉब्लम है। एंड रेस कॉलिंग बेसिकली ये होता है कि आपका एक थ्रेड ऑलरेडी लाइन पे है, राइट, तो दूसरा भी आ गया एंड तीसरा भी आ गया। अब तीनों क्या है, एक साथ टकराने का खतरा है, मतलब ब्लॉक कर सकते हैं वो बैकग्राउंड थ्रेड को भी। जब बहुत सारे थ्रेड हमारे एक साथ रन होने लगे, हमें नहीं पता, एंड हो सकता है गार्बेज वैल्यू कलेक्ट करने लगे, बहुत से इशू हो सकते हैं गाइस। तो मुझे क्या चाहिए कि इन थ्रेड को भी कोई मैनेज करे, एक साथ रन, मतलब सिक्वेंशियल वे में रन हो। अब गाइज हम बेसिकली मेन थ्रेड पे रन क्यों नहीं करते, क्योंकि मैंने सिक्वेंशियल वे में ऑन क्रिएट में एक चीज रन करी, एक चीज रन करी, अब जो तीसरी चीज रन हुई उसमें लग गया टाइम, तो हम उसे क्या करते हैं, बैकग्राउंड थ्रेड पे क्यों रन करते हैं, क्योंकि जो हमारा तीसरा टास्क है उस पर तो लग गया टाइम, वहां पे तो हैंग हो गया हमारा, जबकि वो क्या सिक्वेंशियल वे में चल रहा है। और वो थर्ड पे से फोर्थ रन करना शुरू कर दिया, जबकि हमारा थर्ड कंप्लीट नहीं हुआ था अभी, क्योंकि उसको तो सारी चीजें रन करनी है, राइट। वो उसे नहीं पता कि कौन सा टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं, तो इसलिए हम बैकग्राउंड थ्रेड पे क्यों रन करते हैं, ताकि जो हमारा थर्ड वाला टास्क है जो टाइम लेगा उसे हमने कर दिया बैकग्राउंड थ्रेड पे, कि अच्छा मेन थ्रेड से गया वो बैकग्राउंड थ्रेड में, उसने रन करा आराम से और उसने दे दिया उसे, जब तक उनने बाकी थ्रेड क्या कर दिए, रन कर दिए। अब गाइस यही इशू हमारे किस में, बैकग्राउंड थ्रेड में है, कि अब उसने थ्रेड तो रन कर दिया, लेकिन जब एक साथ इतने सारे थ्रेड रन करता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, सिक्वेंशियल वे में, थ्रेड में भी सिक्वेंशियल होना चाहिए। जो बैकग्राउंड थ्रेड है वो जैसे ऑन क्रिएट पे सीक्वेंस में हमारे रन होता है, ऐसे ही मुझे चाहिए कि ये भी क्या हो, सीक्वेंस में रन हो, कि एक टास्क, दूसरा टास्क, तीसरा टास्क, राइट। क्योंकि मुझे नहीं चाहिए एक साथ सारे, अगर 3 टास्क है, तीनों टास्क का मुझे एक साथ थ्रेडिंग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि वो सीक्वेंस में आए। अब गाइस ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीक्वेंसिंग टास्क की कैसे करनी है, ओके। तो इसके लिए हमारे पास बहुत एक मेजर ऑब्जेक्ट आता है, एंड बेसिकली इसे कहते हैं हम एग्जीक्यूटर। अगर आप एग्जीक्यूटर की यहाँ पे क्या पढ़ोगे, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, तो ये क्या है, सिंपली इट्स एन ऑब्जेक्ट दैट एग्जीक्यूट सबमिटेड रनेबल टास्क। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वो एग्जीक्यूटर है, सॉरी, वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो सिंपल क्या कर रहा है, रनेबल टास्क को रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, ओके। तो गाइस ये बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास थ्रेड्स के इंस्टेंस आते हैं उन्हें रन करेगा। तो हम क्या यूज करेंगे गाइस, एग्जीक्यूटर यूज करेंगे किसके लिए, इसे सिक्वेंशलाइज करने के लिए। सिक्वेंशलाइज मतलब एक के बाद एक। अगर आप यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंटेशन में देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटर का हमने यहाँ पे क्या क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, एंड हमने सिंबल इस ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटर को एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कर दिया इसने, रनेबल टास्क 1, रनेबल टास्क 2। तो इसने बेसिकली गाइस क्या करा, सीक्वेंशियल कर दिया हमारे किसको, जो टास्क थे, जो थ्रेड थे। तो इससे क्या हुआ, हमारे सारे थ्रेड एक साथ क्रिएट नहीं हुए गाइस। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल वाली बात है, एंड गाइस हमें बहुत यूज आने वाली है आगे के टाइम में। तो यहाँ तक का तो हो गया गाइस ये वाला पार्ट, राइट। अब इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि एग्जीक्यूटर वाला, अब मुझे चाहिए कि मैं एग्जीक्यूटर इंप्लीमेंट करूं किसमें, अपने थ्रेड्स में, क्योंकि हमने अपने मेन उससे तो हटा दिया है गाइस अलाउ मेन थ्रेड वाला पार्ट। तो अब हमें क्या करना है, बैकग्राउंड में रन करनी है, तो बैकग्राउंड में थ्रेड रन करना है, एंड थ्रेड रन करने के लिए क्योंकि मुझे चाहिए कि सीक्वेंशियल वे में रन हो, तो सीक्वेंशियल में मुझे रन करना है, तो वो किसकी हेल्प से रन होगा, एग्जीक्यूटर की हेल्प से रन होगा, ओके। तो गाइस क्या करेंगे, हम इसे एग्जीक्यूटर इंप्लीमेंट करेंगे एंड देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो गाइस अब चलते हैं किस पे, एंड्रॉइड स्टूडियो पे, एंड इस पे देख लेते हैं कैसे वर्क करेगा। तो गाइस हम आ गए हैं किसमें, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। एंड सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना गाइस, जो हमारा ये जो ऐप डेटाबेस था, राइट, इसमें जो हमारी अलाउ मेन थ्रेड वाला पार्ट था वो डिलीट कर देना, ओके। यहाँ से ये वाला जो मैंने यहाँ पे ऐड करा था अलाउ मेन थ्रेड, हमने पिछले लास्ट क्लास में उसे रिमूव कर दिया था, बट अगर किसी का छूट गया गाइस
तो उसे मत भूलना, क्योंकि वरना फिर कोई आपकी एरर आएगी, लॉजिक नहीं रहेगा, राइट। तो फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड गाइस अब मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूटर इंप्लीमेंट करना है, राइट। तो मुझे इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी क्या, अपनी एग्जीक्यूटर की क्लास। तो एक नई क्लास बना लेते हैं एग्जीक्यूटर के नेम से। तो गाइस सिंपल आप कहाँ पे जाओगे, जो हमारा डेटाबेस में नहीं बनेगा गाइस, इस चीज का ध्यान रखना। जो हमारा डेटाबेस है वो एक अलग चीज है, ओके। एग्जीक्यूटर हमारे मेन जो एक्टिविटीज हैं उन पे वर्क करेगा। तो सिंपल आपको जो हमारा एप्लीकेशन का पैकेज नेम है उसमें एक क्लास क्रिएट करनी है। तो सिंपल आप जो हमारा पैकेज नेम है उस पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे एंड यहाँ पे न्यू पे जाके सिंपल एक नई क्लास क्रिएट कर लेंगे गाइस। एंड इसका नाम क्या रख लेते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटर है एंड ऐप एग्जीक्यूटर, सिंपल इसका नाम रख लेते हैं ऐप एग्जीक्यूटर्स।